हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्री मिडिएवल पीरियड, ठीक है, पूर्व मध्यकाल भारत। 800 से 1200 का टाइम है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इज फेमस एज पृथ्वीराज चौहान। तो देखिए पृथ्वीराज थर्ड जो है वो पृथ्वीराज चौहान के नाम से फेमस है। ये अजमेर के रूलर थे और इन्होंने तराइन के पहले युद्ध में, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो 1191 में हुआ था, उसमें मोहम्मद गोरी को डिफीट किया था, उन्होंने हराया था, पराजित किया था। और दूसरे बैटल में जो कि 1192 में हुआ था, उसमें खुद ये मोहम्मद गोरी से हार गए थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में बिहार के जो राजा हैं उनका किससे संपर्क था, किस देश के राजाओं से संपर्क था। तो देखिए बिहार के जो राजा हैं, उत्तर हमारा है जावा और सुमात्रा, ठीक है। पाला किंग देवपाल, जो पाल के किंग थे देवपाल वॉज बौद्धिस्ट, वो बौद्ध थे, ठीक है। पाल के राजा थे देवपाल, वो बौद्ध थे और उन्हें परम सौगात नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उन्होंने जावा के एक शैलेंद्र जो है वंश, शैलेंद्र डायनेस्टी थी, उसके किंग थे बालपुत्र देव। क्या नाम था? बालपुत्र देव। उनके कहने पे 5 गांव, 5 विलेजेस इन्होंने डोनेट कर दिया, किसके लिए? बुद्धिस्ट जो है विहार बनाने के लिए नालंदा में, ठीक है। ये हो गया। कुमार देवी इज अ क्वीन ऑफ गोविंद चंद्र, ठीक है। गोविंद चंद्र की जो है क्वीन थी कुमार देवी, ठीक है। अब क्या है कि हाँ, इन्होंने जो है धर्मचक्र जैन विहार जो है कहाँ पे बनवाया, ठीक है। तो जो गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी थी कुमार देवी, इन्होंने धर्मचक्र जैन विहार कहाँ पे बनवाया था? तो देखिए इन्होंने सारनाथ में बनवाया था। क्वीन ऑफ गोविंद चंद्र, ठीक है। ये कुमार देवी जो थी, इन्होंने धर्मचक्र विहार कहाँ पे बनवाया था? ये बनवाया था इन्होंने सारनाथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द हमीर जो महाकाव्य है, हमीर महाकाव्य, उसमें चौहानों को क्या बताया गया है? तो हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है सूर्यवंशी, ठीक है, सूर्यवंशी बताया गया है। देखिए जो हमीर जो महाकाव्य है उसमें चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। और हमीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो चौहान जो है किसके? सूर्य के पुत्र चाहमान नामक एक पूर्वज के वंशज थे, ठीक है ना। क्या थे? ये एंसेस्टर थे चाहमान नाम के जो है, और ये क्या था? सूर्य पुत्र चौहान, ठीक है ना। चौहान सूर्य के पुत्र थे। ये चौहान जो है सूर्यवंशी बताया गया इसीलिए इनको। और अगर आगे देखें तो ये 4 अग्निकुंडों में से एक थे। 4 जो है फायर जो क्लेन्स थे, ठीक। अग्निकुंड मतलब 4 जो है अग्निकुलों में से 4 फायर क्लेन मतलब क्या होता है कि कुल, तो 4 कुलों में से एक थे। और ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा अलाउद्दौल वर रिलेटेड टू, अलाउद्दौल किससे रिलेटेड थे? तो ये देखिए महोबा रीजन है, महोबा से रिलेटेड थे अलाउद्दौल। अलाउद्दौल वर रिलेटेड टू महोबा, दे वर कमांडेंट ऑफ, किसके कमांडेंट थे? ये सेना नायक थे, एक जो है रूलर थे, क्या नाम था इनका? परमल, और इनको परमार्थ देव भी कहा जाता था। परमल, नॉर्मली उनको परमल बोला था, तो परमार्थ देव इनका नाम था। इनके सेना नायक थे अलाउद्दौल, ठीक है ना। हु डाइड इन द बैटल विद, जो पृथ्वीराज चौहान थे उनके साथ बैटल में, उनके साथ युद्ध में ये मारे गए थे, ठीक है। अब देखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ चंदेल एंड चौहान्स टेरिफिक स्ट्रगल इज प्रोवाइडेड पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो में और परमल रासो, 2 है, पृथ्वीराज रासो और परमल रासो में जो ये बैटल हुआ था किसके बीच में? जो चौहान्स थे और चंदेल्स थे, ठीक है, इनके बीच में जो बैटल हुआ था वो जो है मेंशन किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा है ये पृथ्वीराज रासो? ये चंद बरदाई। और परमल रासो किसके द्वारा है? आल्हा खंड, ठीक है, आल्हा खंड। तो ये जो है, ठीक है। और आल्हा खंड किसके द्वारा लिखा गया है? जाग्निक। आल्हा खंड को जाग्निक ने लिखा और पृथ्वीराज रासो जो है उसको चंद्रबरदाई ने लिखा। दोनों में ही मेंशन है कि जो चौहान्स थे और जो है आपके चंदेल थे, उनके बीच में कितना टेरिफिक जो है एक भयावह जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन किया गया है। द ऑथर ऑफ द पृथ्वीराज रासो कौन है? ये जो है चंद्रबरदाई ही पृथ्वीराज रासो के ऑथर। हु इज द ऑथर ऑफ द पृथ्वीराज विजय? तो ये जयानक है, पृथ्वीराज विजय के जो है जयानक है ऑथर, ठीक है। मैच कराना है हमें, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है ये बताना है। देखिए फर्स्ट है अब्दुल रहमान हमीर रासो, अब्दुल रहमान हमीर रासो। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, बिल्कुल सही है। याग्निक है आल्हा खंड, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट है नरपत नल्हा, है ना, नरपत नाल,
ठीक है, नलपत नाल के जो है इनका है बीसल देव रासो, ठीक है, बीसल देव रासो। तो ये हमारा बी सी डी तीनों सही है। फर्स्ट जो हमारा है वो हमारा गलत हो जाता है। जो हमीर रासो है वो सारंग देव की है, ना कि जो है अब्दुल रहमान की। अब्दुल रहमान की नहीं है, सारंग देव की है हमीर रासो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग या विच ऑफ द फॉलोइंग राजपूत डायनेस्टी फाउंडेड द सिटी ऑफ द दिल्हिका। दिल्हिका, दिल्ली को पहले दिल्हिका बोलते थे। 8वीं सेंचुरी में किसने जो है, किस राजपूत डायनेस्टी ने दिल्ली का निर्माण कराया? तो ये है तोमर डायनेस्टी, तोमर डायनेस्टी, ठीक है। देखिए अंगपाल तोमर जो एक राजपूत है तोमर डायनेस्टी के, वो जो है उन्होंने क्या है, इन्होंने निर्माण कराया दिल्ली का 8वीं सेंचुरी में। और अगर हम जो है बिल्कुल देखें अप्रोप्रिएटली तो 736 एडी में मॉडर्न दिल्ली का निर्माण कराया। अब नेक्स्ट हमारा है जेजाक भुक्ति, ठीक है। जेजाक भुक्ति वाज द एंशिएंट नेम। तो एंशिएंट नेम किसका था? जेजाक भुक्ति जो है एंशिएंट नेम बुंदेलखंड का था। बुंदेलखंड वाज द एंशिएंट नेम, जो है जेजाक भुक्ति वाज द एंशिएंट नेम ऑफ बुंदेलखंड। देखिए जेजाक भुक्ति वाज द एंशिएंट नेम ऑफ बुंदेलखंड। दिस रीजन वाज नेम्ड ओवर द जय सिंह और जेजाक, ठीक है, ग्रैंडसन ऑफ नानुक, ठीक है। तो नानुक जो थे उनके ग्रैंडसन थे जय सिंह, उनको जेजा भी कहते थे। तो जेजाक भुक्ति नाम रखा गया किसका? बुंदेलखंड का। नेक्स्ट हमारा है, देखिए नेक्स्ट है पाल वंश के, नहीं, दंगदेव। दंगदेव वाज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? दंगदेव किस डायनेस्टी के रूलर थे? तो ये चंदेल थे। दंगदेव चंदेल थे, और चंदेल ऑफ जेजाक भुक्ति, ठीक है। जेजाक भुक्ति के चंदेल थे दंगदेव, ठीक है। देखिए दंगदेव was also known as Dhanga, was a king of the Chandel dynasty of Jejak Bhukti. Two magnificent temples of Khajuraho Vishwanath and Parshvanath were built in his rule. तो दंगदेव के टाइम पे दो जो है मैग्निफिसेंट जो आपके टेम्पल्स थे, कौन कौन से? खजुराहो विश्वनाथ और पार्श्वनाथ, वो बनाए गए थे। ही बिल्ट कंदरिया महादेव टेम्पल। उन्होंने कौन सा टेम्पल बनाया? कंदरिया महादेव टेम्पल उन्होंने बनाया 999 में, ठीक है। धंग अटेन्ड मोक्षा by obtaining his body in the waters of Ganga and Yamuna at संगम प्रयाग, ठीक है। उन्होंने जो है उनको मोक्ष मिला किससे? बाई, उन्होंने गंगा और यमुना के जो है पानी में उन्होंने अपना शरीर त्यागा, उन्होंने उनको वहां पे क्या मिला? मोक्ष मिला, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जो क्वेश्चन है वो है पुरंदरा वर्धन, ठीक है। पुरंदरा वर्धन भुक्ति वॉज लोकेटेड इन, ये नॉर्थ बंगाल में है, ठीक है, नॉर्थ बंगाल में है। पुरंदर वर्धन भुक्ति was located in the region of the North Bengal in ancient times. Its territory was expanded to the North Bihar during the Pala और चंद्रा and Sen dynasty. तो ये जो है नॉर्थ जो पुरंदर वर्धन भुक्ति है ये नॉर्थ बंगाल में है, और इसको जो है इसकी टेरिटरी को एक्सपेंड भी कर दिया गया था नॉर्थ बिहार तक। आपका was the फाउंडर ऑफ द पाल डायनेस्टी? तो गोपाल जो है वो पाल डायनेस्टी के जो है फाउंडर होते हैं। कौन है? गोपाल है पाल डायनेस्टी के फाउंडर। अकॉर्डिंग टू तिब्बतन हिस्टोरियंस, जो एक तिब्बत हिस्टोरियन है, ठीक है ना, क्या नाम है उनका? जस्ट अ सेकेंड, हाँ देखिए तिब्बतन हिस्टोरियन है लामा तारनाथ गोपाल was the founder of the Pal dynasty, was born near the पुरंदर वर्धन, ठीक है, and was elected the king of the Bengal in 750 AD. तो जो हिस्टोरियन है, कहाँ के? तिब्बतन हिस्टोरियन, उनके अकॉर्डिंग जो बंगाल है उसके जो शासक, उसके जो स्थापना जो करते हैं, जो फाउंडर होते हैं वो गोपाल होते हैं। Who among the following had built the सोमपुरा महावीर? सोमपुरा महावीर किसने बनाया? तो सोमपुरा महावीर धर्मपाल ने बनाया, ठीक है। और जो है पाल डायनेस्टी किसने स्टैब्लिश की? गोपाल ने। सोमपुरा महावीर धर्मपाल ने, ठीक है। धर्मपाल वाज एन एंथुजियास्टिक बुद्धिस्ट एंड कॉल्ड द परम सौगात। तो धर्मपाल को भी परम सौगात कहा गया है। धर्मपाल को क्या? परम सौगात कहा गया है। और उन्होंने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को बनवाया, कौन सी? विक्रमशिला एंड सोमपुरी। तो धर्मपाल ने क्या बनवाया? विक्रमशिला एंड सोमपुरी में बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज बनवाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, विच रूलर ऑफ बंगाल फाउंडेड द एंशियंट यूनिवर्सिटी ऑफ विक्रमशिला? तो अभी हमने देखा धर्मपाल जो है उन्होंने बनवाया था। धर्मपाल ने जो एंशियंट मोनेस्ट्री है किसकी? बुद्धिज्म की एंशियंट मोनेस्ट्री है बंगाल में। देखिए विच रूलर ऑफ बंगाल फाउंडेड द एंशियंट यूनिवर्सिटी कॉल्ड विक्रमशिला? तो बहुत ही जो सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी है विक्रमशिला, वो किसने बनवाया? तो धर्मपाल ने बनवाया, ठीक है। द किंग धर्मपाल ऑफ बंगाल एस्टैब्लिश द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन 8th सेंचुरी, 8वीं सेंचुरी में बनी थी। आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, जब नालंदा यूनिवर्सिटी
अपने जो है वो डाउनफॉल पे थी, तो जो है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज डेवलप्ड एज ए मेन सेंटर ऑफ बौद्धिस्ट रिलीजन, ठीक है, बौद्धिस्ट रिलीजन का मेन सेंटर है। रिमेन्स ऑफ द एंशियंट विक्रमशिला हैज बीन एक्सकवेटेड एट द विलेज एट भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। हु फाउंडेड द विक्रमशिला? धर्मपाल, ये हमने देख लिया था। विक्रमशिला महाविहार वॉज एस्टेब्लिश बाई विच रूलर? तो पाल डायनेस्टी। विक्रमशिला जो महाविहार है वो पाल डायनेस्टी के रूलर द्वारा बनवाया गया, ठीक है। विक्रमशिला महाविहार अ ग्रेट सेंटर ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया वॉज एस्टेब्लिश बाई धर्मपाल। सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, फिर से वही क्वेश्चन है। द फाउंडर ऑफ द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी धर्मपाल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इन विच मॉडर्न डेज स्टेट द यूनिवर्सिटी ऑफ विक्रमशिला वॉज लोकेटेड? देखिए बिहार में लोकेटेड है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। कहाँ पे? बिहार में लोकेटेड है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। देखिए विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज लोकेटेड, यूनिवर्सिटी वॉज स्टैब्लिश्ड बाय पाल रूलर धर्मपाल, ठीक है। पाल जो रूलर हैं धर्मपाल, उनके जो है समय में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। 8th सेंचुरी में, भागलपुर बिहार में है ये। और यहाँ पे बहुत तरीके की वैदिक लर्निंग होती है, जैसे वैदिक टेस्ट है, रिचुअल्स है, वेदांगाज हैं, ठीक है, रीजनिंग है, मेडिसिन, लॉज, एस्ट्रोनॉमी, सिटी प्लानिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे पढ़ाई जाती थी, ठीक है। ये हमारा हो गया। और मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग देम, जो बहुत ही प्रोमिनेंट स्कॉलर्स थे वो क्या थे? अतीश दीपांकर, हु रोड 200 टेक्स्ट, उन्होंने 200 टेक्स्ट लिखे हैं। बख्तियार खिलजी डिवास्टेटेड दिस यूनिवर्सिटी इन 1203 AD। तो ये जो यूनिवर्सिटी थी, कौन सी यूनिवर्सिटी थी? आपकी विक्रमशिला है, उसको जो है उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। किसने? बख्तियार खिलजी ने, ठीक है। Which of the following place was not the center of the learning? ठीक है, ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। मिडिवल पीरियड के टाइम पर लर्निंग का सेंटर तक्षशिला नहीं था, नालंदा, विक्रमशिला और उदंतीपुर था, ठीक है। तक्षशिला was the early Buddhist center of learning, ये पहले के टाइम में था। तक्षशिला was capital of the गांधारा state located in present day रावलपिंडी district of पाकिस्तान, ठीक है, जो रावलपिंडी है पाकिस्तान में स्थित है अभी तक्षशिला, ठीक है। ये एंशियंट टाइम का जो है लर्निंग सेंटर था। और चाणक्य या कौटिल्य जो है मौर्यन एम्पायर के, चंद्रगुप्त जो है जो आयुर्वेदा हीलर चरक हैं, जीवक हैं, ठीक है, ये सारे लोग तक्षशिला यूनिवर्सिटी के ही थे। तक्षशिला यूनिवर्सिटी में ही उन्होंने पढ़ाई की थी। वेदास एंड 18 आर्ट्स विच 18 तरह की कलाएं, वेद, ठीक है, बहुत तरीके की स्किल्स थी, जैसे आर्चरी हुआ, ठीक है, एलिफेंट लोर, ये सारी चीज़ें वहाँ पढ़ाई जाती थी। लेकिन द सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड इन 5th सेंचुरी AD। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज स्टैब्लिश इन 5th सेंचुरी, ठीक है। नालंदा जो है 5th सेंचुरी में स्टैब्लिश किया गया। किसने किया? कुमार गुप्त ने किया, ठीक है। किसने किया? कुमार गुप्त ने किया। विक्रमशिला किसने किया था? अभी हमने जैसे देखा था, बता दीजिएगा। एट द बिगिनिंग ऑफ द 12th सेंचुरी द मुस्लिम इन्वेडर बख्तियार खिलजी, 12वें सेंचुरी आते आते बख्तियार खिलजी ने ये यूनिवर्सिटी को क्या कर दिया? सैक्ड कर दिया, उसको जो है डिस्ट्रॉय कर दिया। धर्मपाल स्टैब्लिश द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, देखिए यहीं पे आ गया। और 8वीं सेंचुरी में धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को बनवाया। कहाँ पे? भागलपुर बिहार में, ठीक है। उदंतीपुर वॉज established during the पाल डायनेस्टी। ये हो गया हमारा। हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ द राष्ट्रकूटा एम्पायर? किसने? दंत्यदुर्ग ने, ठीक है। किसने? दंत्यदुर्ग ने राष्ट्रकूटा एम्पायर को फाउंड किया, ठीक है। फाउंडेड ऑफ द राष्ट्रकूटा एम्पायर किसने? राष्ट्रकूटा एम्पायर को दंत्यदुर्ग, ठीक है। देखिए 736 AD दंत्यदुर्ग लेड द फाउंडेशन ऑफ द राष्ट्रकूटा एम्पायर। हिज ओरिजिनल नेम वाज दंति वर्मन। तो दंति वर्मन उनका जो है ओरिजिनल नाम था, ठीक है। अब देखिए एक बार फिर से याद रखिएगा, गोपाल जो है वो नालंदा विहार, धर्मपाल विक्रमशिला, ठीक है। गोपाल नालंदा विहार और धर्मपाल जो है विक्रमशिला जो है यूनिवर्सिटी को बनवाए थे। हिज कैपिटल वाज क्या है? मीठान खेत, ठीक है। तो ये इट इज सेड दैट दंत्यदुर्ग हैड परफॉर्म द हिरण्यगर्भ। देखिए हिरण्यगर्भ एक जो है रिचुअल होता है, उन्होंने उज्जैन में दंत्यदुर्ग ने परफॉर्म किया। तो एग्जाम में आ सकता है कि दंत्यदुर्ग ने किसने परफॉर्म किया था? हिरण्यगर्भ। तो उज्जैन में जो हिरण्यगर्भ दंत्यदुर्ग ने परफॉर्म किया था। हु आउट ऑफ फॉलोइंग परफॉर्म द रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भ? तो किसने किया था? देखिए ये जो है किया था दंत्यदुर्ग ने, सही उत्तर है। Who among the following was born as a in a military camp in the course of his father's campaign? अपने पिता के जो है कैंपेन के टाइम कौन जो है मिलिट्री कैंप में जिसका जन्म हुआ? तो देखिए अमोघ वर्ष राष्ट्रकूटा, अमोघ वर्ष राष्ट्रकूटा, वो जो है मिलिट्री कैंप में जो है उनका जन्म हुआ था। देखिए राष्ट्रकूटा किंग अमोघ वर्ष फर्स्ट वाज बॉर्न इन 800 में उनका जन्म हुआ था AD में। और ये नर्मदा नदी के आसपास जो है एक मिलिट्री कैंप था, वहीं पे उनका जन्म हुआ था। उनके फादर जब जो है एक सक्सेसफुल कैंपेन के बाद वो लौट रहे थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट
प्रतिहारा किंग, जो ग्रेटेस्ट प्रतिहार किंग है उनका क्या नाम है, तो मिहिर भोज जो है वो ग्रेटेस्ट प्रतिहार किंग है। क्या नाम है, मिहिर भोज वॉज द ग्रेटेस्ट प्रतिहारा किंग। ठीक है, द ग्रेटेस्ट प्रतिहारा किंग वॉज मिहिर भोज। इनका टाइम है 836 टू 885 AD। ठीक है, धर्मपाल वॉज प्रोमिनेंट किंग। धर्मपाल जो है एक प्रोमिनेंट किंग थे पाल डायनेस्टी के। ठीक है, महेंद्र पाल की बात करें तो वो प्रतिहार जो है मोनार्क थे। ठीक है, और ये पुष्यभूति डायनेस्टी के कौन थे, जो आपका वर्धन है वो पुष्यभूति डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, ये हमारा हो गया। द ग्रेटेस्ट जैन स्कॉलर हेमचंद्र एडॉर्न द कोर्ट ऑफ। हेमचंद्र किसके कोर्ट में थे, देखिए कुमार पाल के कोर्ट में थे हेमचंद्र। ठीक है, कुमार पाल के कोर्ट में थे। एन एमिनेंट जैन स्कॉलर हेमचंद्र, तो हेमचंद्र कौन है, जैन स्कॉलर थे। ठीक है ना, गॉट द फेम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द सोलंकी किंग जय सिम्हा सिद्धराज। जय सिंह सिद्धराज के टाइम पर उनको फेम मिला था, लेकिन वो किसके कोर्ट में थे, वो कुमार पाल के कोर्ट में थे। ठीक है, कौन था, जो आपका और हेमचंद्र जो है थे वो जैन एक स्कॉलर थे और वो कुमार पाल के कोर्ट में थे, लेकिन जय सिंह सिद्धराज के कोर्ट में उनको प्रसिद्धि मिली थी। Who among the following is credited with the initiating a new संवत। ठीक है, न्यू संवत स्टार्ट करने का क्रेडिट किसको जाता है, तो ये है लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन ने एक नया संवत जो है स्टार्ट कर दिया था। ठीक है ना, लक्ष्मण सेन का टाइम देखें तो 1178 टू 1206। ठीक है, ये उनका टाइम पीरियड था। वॉज द फोर्थ किंग ऑफ द सेन डायनेस्टी, चौथे किंग थे और लक्ष्मण संवत उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, 28 साल अपने राजगद्दी के 28 साल के बाद उन्होंने लक्ष्मण संवत स्टार्ट कर दिया था। लक्ष्मण एरा वाज स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो लक्ष्मण सेन के द्वारा लक्ष्मण एरा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, लक्ष्मण सेन के द्वारा। और Who among the following were the famous jurist of the medieval India, तो medieval इंडिया में फेमस जूरिस्ट कौन है, तो देखिए यहाँ पे जो सही उत्तर है 1, 2 और 4, यानी कि विज्ञानेश्वर, हेमाद्री और जिमूतिवाहन। ठीक है, विज्ञानेश्वर जो है आपका जिमूतिवाहन और आपका हिमाद्री। ठीक है, हेमाद्री, ये सारे लोग जो है क्या थे, ये जो है जूरिस्ट थे। ठीक है, राजशेखर जूरिस्ट नहीं थे। फेमस जूरिस्ट ऑफ द अर्ली मिडाइवल इंडिया वाज हेमाद्री और विज्ञानेश्वर और जीमूतवाहन। ठीक है, विज्ञानेश्वर रोट मिताक्षरा, विज्ञानेश्वर ने क्या लिखा था, मिताक्षरा लिखा था। एंड जीमूतवाहन रोट दयाभाग, जीमूतवाहन ने क्या लिखा था, दयाभाग। राजशेखर वाज द कोर्टियर स्कॉलर ऑफ द गुज्जर प्रतिहार महेंद्रपाल फर्स्ट, तो राजशेखर जो है जो गुज्जर प्रतिहार के राजा थे महेंद्रपाल फर्स्ट, उनके कोर्ट में थे। एंड उनके जो एंड हिज सन महिपाल, तो ये दोनों लोग के कोर्ट में थे, महेंद्रपाल फर्स्ट के भी और महिपाल के भी थे। ही कमिटेड कंपाइल्ड टेक्स्ट लाइक द, कौन सा टेक्स्ट उन्होंने लिखा था, कर्पूर मंजरी। ठीक है, कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा। ठीक है, बृहत साल भंजिका। ठीक है, बाल रामायण, ये सारे जो है इनके जो है टेक्स्ट थे, किसके, जो राजशेखर हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं द ग्रेटेस्ट संस्कृत पोएट ऑफ एंड ड्रामेटिस्ट राजशेखर वॉज इन द कोर्ट ऑफ, किसके कोर्ट में थे, तो ये धर्मपाल के कोर्ट में थे और इनके पुत्र के भी कोर्ट में थे ये। ठीक है, तो लिस्ट हमें जो है उसको मैच कराना है। देखिए प्रतिष्ठा जो है प्रतिहारा कहाँ है, कन्नौज में, प्रतिहार का जो एरिया कन्नौज है। चोल है तंजौर, ये कैपिटल पूछ रहे हैं। और परमार का है धार। ठीक है, परमार का है धार और सोलंकी का अनहिलवाड़ा, तो ये जो है उत्तर हो गया। देखिए नागभट्ट इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी, जो नागभट्ट है उनको प्रतिहार डायनेस्टी का जो है फाउंडर कंसिडर किया जाता है। बट एक्चुअल फाउंडर जो अगर कहें हम तो एक्चुअल फाउंडर थे वत्सराज। ठीक है, तो प्रतिहार डायनेस्टी के जो एक्चुअल फाउंडर थे वो वत्सराज थे, लेकिन नागभट्ट को जो है कंसिडर किया जाता है प्रतिहार डायनेस्टी का फाउंडर। मिहिर भोज वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर ऑफ द प्रतिहार डायनेस्टी। ठीक है, अगर मिहिर भोज को देखें तो सबसे प्रोमिनेंट रूलर जो है मिहिर भोज ही थे। ठीक है, द कैपिटल ऑफ प्रतिहारा वॉज कन्नौज। विजयालय स्टैब्लिश चोला एम्पायर, तो चोला एम्पायर को किसने एस्टैब्लिश किया था, विजयालय। ठीक है, विजयालय ने चोला एम्पायर को एस्टैब्लिश किया था। तंजौर वॉज द कैपिटल ऑफ चोला, तो तंजौर क्या थी, कैपिटल थी चोल की। द रियल फाउंडर ऑफ द परमार डायनेस्टी वॉज सियक सेकेंड, तो परमार डायनेस्टी के रियल फाउंडर सियक सेकेंड थे। ठीक है, और परमार की जो कैपिटल थी वो धर थी। ठीक है, धार थी। चालुक्य जो है वो अग्निक्लेन, चालुक्य कहाँ से, अग्निक्लेन से बिलोंग करते थे, अग्नि वंश से बिलोंग करते थे। फाउंडेड बाय मूलराज फर्स्ट, तो चालुक्य डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था, मूलराज फर्स्ट ने, मूलराज फर्स्ट। और कैपिटल क्या है जो है सोलंकीज की, वो अनहिलवाड़ है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन द काकातिया किंगडम, तो काकातिया किंगडम में सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्ट है वो कौन सा है, तो देखिए मोटुपल्ली। ठीक है, मोटुपल्ली जो है काकातिया किंगडम का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मोटुपल्ली वॉज वेरी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट ऑफ द काकाटिया किंगडम। और क्यों था? ये कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश पे लोकेटेड था। इटालियन जो ट्रेवलर थे मार्को पोलो, उन्होंने भी मोटुपल्ली के बारे में जो है बताया है। उन्होंने बताया कि वैरायटी ऑफ आइटम्स यहाँ पे मिले हैं, जैसे सैंडल, कैम्फर, रोज वाटर, आइवरी, पर्ल्स, कोरल्स, रेंज ऑफ मेटल्स लाइक कॉपर, जिंक, लेड, सिल्क, पेपर, ये सारी चीजें जो है यहाँ से मिली हैं। ठीक है, यहाँ से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है मोटुपल्ली से हुआ करता था। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी वाज फाउंडेड, किसने? नागभट्ट फर्स्ट ने। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी नागभट्ट फर्स्ट ने फाउंड किया था। नागभट्ट फर्स्ट याद रखिएगा। देखिए प्रतिहार डायनेस्टी वाज द मोस्ट फेमस ऑफ राजपूत अग्नि क्लेन। ठीक है, अग्नि क्लेन से जो निकली हुई जो आपकी डायनेस्टी थी राजपूत में, वो कौन थी? प्रतिहार थी। इट इज ऑल्सो नोन एज द गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी बिकॉज ऑफ इट्स लिंक विद गुर्जर्स। ठीक है, गुर्जर्स इनके लिंक के साथ इसको गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी कहते हैं। गुर्जर्स were first mentioned in the Aihole inscription of पुलकेशिन II। ठीक है, पुलकेशिन II के Aihole inscription में गुर्जर का मेंशन है। ठीक है, तो ये हमारा जो है हो गया। Who among the following was not the part of the tribe? जो त्रिकोणीय जो संघर्ष था, ट्राईपार्टेट जो स्ट्रगल था, उसमें कौन शामिल नहीं था? तो हमें बताना था कि पाल, चोल और राष्ट्रकूटा शामिल थे, लेकिन प्रतिहार इसमें शामिल नहीं थे। ठीक है, देखिए हर्ष के डेथ के बाद कन्नौज जो है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है बहुत सारे जो पावरफुल डायनेस्टीज हैं उनके लिए। एंड इट वाज कंपेयर्ड विद मगधा ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। इन ऑर्डर टू कंट्रोल द टेरिटरी, पाल, प्रतिहार एंड गुर्जर, ये देखिए ये जो है इट वाज कंपेयर्ड विद द मगध से, जो मगध एक बहुत ही शक्तिशाली जो है एक राज्य था, उससे कंपेयर किया जाता है किसको? कन्नौज को। और ये पाल, प्रतिहार और गुर्जर के लिए बहुत ही एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, सब जो है उसके लिए जो है लड़ाई कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था, ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था, और इसमें फाइनली जो प्रतिहार थे वो विनर हुए थे। ठीक है, प्रतिहार जो है वो विनर हुए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्री डायनेस्टी वर एंगेज्ड इन द ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल ऑफ कन्नौज? तो हमने अभी सेम क्वेश्चन देखा, पाल, राष्ट्रकूटा और गुर्जर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है महोदया इज द ओल्ड नेम ऑफ। तो कन्नौज को जो है महोदया श्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नगर जो है महोदया, तो इसको भी कन्नौज को ही कहते थे। ठीक है, कन्नौज का नाम था। कन्नौज इज एंशियंट सिटी हुज एंशियंट नेम वाज महोदया श्री और कान्या कुब्ज। ठीक है, कान्या कुब्ज या महोदया श्री जो है कहा जाता था, और ये मिहिर भोज के टाइम में जो है इनका नाम था। Who among the following granted the financial aid for restoration of the demolished mosque in खंभात? खंभात में एक मॉस्क जो था उसको डिमोलिश हो चुका था, उसको रिस्टोर करने के लिए किसने जो है धन को दान किया था? तो ये देखिए जयसिंह सिद्धराज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जयसिंह सिद्धराज ने जो है मॉस्क को उसके रिपेयरिंग के लिए, उसको जो है फिर से बनाने के लिए दान दिया था। तो चालुक्य किंग थे ये जयसिंह सिद्धराज, हु वाज टॉलरेंट रिलीजियस किंग। ठीक है, एक वो टॉलरेंट रिलीजियस किंग थे। मुस्लिम ऑथर रोड दैट ही ग्रांटेड फाइनेंशियल एड। ठीक है, लाख बलूम बोला, लाख बलूम मतलब एक करेंसी जो है, इतना जो है उन्होंने रिस्टोर करने के लिए दिया था, दान दिया था। किसके लिए? खंभात में जो मास्क जो है डिस्ट्रॉय हो गया था, डिमोलिश हो गया था। नेक्स्ट है हु वाज द फाउंडर ऑफ द परमार डायनेस्टी? तो परमार के जो फाउंडर थे वो कौन थे, देखते हैं। देखिए जो परमार डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय, पहली बार जो फाउंड किया गया था वो 10th सेंचुरी में किया गया था, और उनका नाम है उपेंद्र या कृष्णराज। उनको उपेंद्र और कृष्णराज कहा गया था, उन्होंने ही जो है ये फाउंड किया था। नेक्स्ट है किंग भोज रूल्ड ओवर। तो धर में किंग भोज ने रूल किया था, ये परमार रूलर थे किंग भोज। ठीक है, और अर्ली जो इनके सेंटर ऑफ पावर था वो जैन था। ठीक है, बाद में उनका कैपिटल जो है धर में जो है कन्वर्ट कर दिया गया, धर में ट्रांसफर कर दिया गया एक्चुअली। ठीक है, धर में इनका कैपिटल ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग रोट अ बुक ऑफ आर्टिफिशियल साइंटिफिक इक्विपमेंट्स? ठीक है, तो आर्टिफिशियल साइंटिफिक इक्विपमेंट्स के उस पर किसने अपनी बुक लिखी थी? तो भोज, राजा भोज ने लिखी थी आर्टिफिशियल साइंटिफिक इक्विपमेंट्स पे। ठीक है, पॉपुलर किंग क्या नाम है इनका? समरांग सूत्रधार। समरांग सूत्रधार एक पॉपुलर किंग नहीं, ये बुक है समरांग सूत्रधार, उसको किसने लिखा था? तो इसको परमार किंग जो है भोज ने जो है लिखा था, बेस्ड ऑन द आर्टिफिशियल साइंटिफिक इक्विपमेंट्स। ठीक है, सरस्वती कंठाभरण। ठीक है, सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांता शिरोमणि। ठीक है, ये जो है नहीं, सिद्धांता शिरोमणि नहीं है, सिद्धांता। और देखिए नेक्स्ट हमारा योग सूत्र विटी और राज मार्तंड। ये सारी चीजें जो है किसने लिखी थी? ये सारे जो है रचनाएं हैं वो किसकी हैं? वो राजा भोज की हैं। ठीक है, किसकी है? राजा भोज की हैं। ये हो गया हमारा। और
विद्या विनोद इन्होंने ही लिखा था, कल्पतरु भी इनका ही है, और करुचर्या, ठीक है, ये भी सम ऑफ हिज मास्टरपीसेस। तो ये सारी बुक्स हैं, एक बार ध्यान दे दीजिएगा कौन कौन सी बुक इन्होंने लिखी थी, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रिसाइडिंग डिटी ऑफ भोजशाला टेम्पल, ठीक है। भोजशाला टेम्पल के जो प्रिसाइडिंग डिटी है वो कौन है, ठीक है। ये जो है देख लेते हैं ये कौन है। एक बार फिर से इनका एक बार देख लीजिएगा, जो राजा भोज की कुछ जो बुक्स थी एक बार फिर से देख लीजिएगा। इनकी जो फेमस बुक्स थी वो साम्रांगण सूत्र है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट था, साम्रांगण सूत्र है, सरस्वती कंठाभरण है, सिद्धांत संग्रह है, ठीक है, सिद्धांत संग्रह है, सही मैंने बोल, सिद्धांत संग्रह ही है वो, योग सूत्र वृत्ति, राज मार्तंड, विद्या विनोद और युक्त कल्पतरु चरुचर्या, ये सारी इनकी बुक्स हैं फेमस, ठीक है। द प्रिसाइडिंग डिटी ऑफ द भोजशाला टेम्पल, तो गॉडेस सरस्वती है वो प्रिसाइडिंग डिटी है भोजशाला टेम्पल की, ठीक है। तो देखिए भोजशाला टेम्पल इज लोकेटेड इन 3rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द परमार किंग भोज इन 1035, ठीक है। संस्कृत स्कूल था पहले ये, और जो प्रिसाइडिंग डिटी थी भोजशाला टेम्पल की वो थी गॉडेस सरस्वती थी। लेकिन अभी जो भोजशाला है इज सिचुएटेड इन द प्रीमाइसेस ऑफ कमल मौला मास्क, ठीक है, कमल मौला मास्क के प्रीमाइसेस में है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ किंग ऑफ द परमार डायनेस्टी, कौन नहीं था किंग, तो ये देखिए जो नहीं थे उनका नाम है गंगदेव नहीं थे, उपेंद्र थे, मुंज थे और उदयादित्य थे। कौन कौन थे, उपेंद्र, मुंज और उदयादित्य थे, लेकिन ये जो है ये हमारे गंगदेव नहीं थे, सॉरी ये हो गया। तो ऑथर ऑफ द गरुड़ा, जस्ट अ सेकेंड प्लीज, हाँ देखिए गैडवहो, ठीक है, गैडवहो के ऑथर कौन थे, तो वाकपति थे। गैडवहो के ऑथर कौन थे, वाकपति गैडवहो के ऑथर थे। गैडवहो वाज ऑथर्ड बाय द वाकपति हु वाज कोर्ट पोएट ऑफ द किंग ऑफ कन्नौज यशोवर्मन, ठीक है। तो गैडवहो के जो ऑथर थे वो कौन थे, वाकपति थे। अब हमें क्या करना है, कंसीडर करना है, ठीक है। देखिए बोध गया, खजुराहो, शिरडी, नासिक और तिरुपति, और रीजन जो है बुंदेलखंड और बघेलखंड, विदर्भ, मालवा और रायलसीमा। तो हमें ये मैच कराना है, देख लीजिए जो बोध गया है वो गया डिस्ट्रिक्ट में है, खजुराहो है बुंदेलखंड में है, शिरडी है अहमदनगर में, नासिक है महाराष्ट्र में, तिरुपति है रायलसीमा में। तो ये सारे आपके जो है करेक्ट मैचेस हैं। अब नेक्स्ट हमारा विद रेफरेंस टू द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया द टर्म अरागटा refers to, तो देखिए अरागटा क्या था, ये वाटर व्हील था यूज फॉर इरिगेशन ऑफ द लैंड, ठीक है, इरिगेशन के लिए, पानी के लिए, लैंड के लिए ये अरागटा जो है एक व्हील था, ठीक है, पर्सियन व्हील था, और ये मैकेनिकल ये लिफ्टिंग करता था, वाटर को लिफ्ट करता था, और जिससे क्या होता था कि बुलक्स के थ्रू, ठीक है ना, जो बैल वगैरह होते थे उनके थ्रू जो है, या कैमल्स के थ्रू जो है वाटर को जो है खींचता था, और ये जो है खेतों में पानी से जाता था, इरिगेशन के पर्पज के लिए था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, और इसका मेंशन कहाँ पे, पंचतंत्र और राज तरंगिणी दोनों में मेंशन है, पंचतंत्र और राग तरंगिणी दोनों में मेंशन है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे जो वो होगा मध्यकालीन भारत, ठीक है ना, मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री, वो हम कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।